अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कौन कौन से मेथड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। अगर फैक्टराइजेशन मेथड आपने देखना है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने नहीं लिखा, क्यों कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही निकलता है। ठीक है ना, ये आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे स्क्वायर जो कंप्लीटिंग ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर हम लिख लें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मालूम करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए आपके पास जो x दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ये अकेला होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, जैसे इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 7, ठीक है, इसके साथ 2 भी हो सकता है, इसके साथ 3 भी हो सकता है, इसके साथ 100 भी हो सकता है, इसके साथ -20 भी हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है 7 नहीं है तो फिर आपके पास ये दूसरे स्टेप से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर वो पहला वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसा चूज़ किया है कि ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। ठीक है, तो सबसे पहले आप, तो जाहिर है 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ 7 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये 7 ख़त्म नहीं हो सकता। तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेट बात है कि 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ मैथमेटिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, वगरना आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ आप माइनस कर रहे हैं तो उसको आपने प्लस भी करना है, यानी कि ऐसी चीज़ आपने रखनी है कि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको वापस रिमूव करें तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो अब हम इस 7 को देखें, इसको ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7 से डिवाइड भी, या आप ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, या मल्टीप्लाइंग 7 बोथ साइड, जिस तरह से आप मतलब इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अगर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7 इसका मतलब है कि हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका आगे वाला स्टेप करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी। तो ये देखिए 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, यह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यही चीज़ हम इस साइड पे करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये 7/7, क्योंकि 7 7 से कैंसिल होकर क्वेश्चन हमारे पास वही बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 7 हमारे काम की चीज़ है, ये 7 जो डिवाइड हो रहा है ये 7 हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये 7x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 7 इज इक्वल टू ये 0, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 7 सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए, ओके, प्लस 2/7 x माइनस 1/7, 0/एनीथिंग विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आपके पास ऊपर 0 हो नीचे कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा 0 के बराबर होती है, नीचे 0 आ जाए
तो वो आपके पास इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, क्वेश्चन उसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये 7 7 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया है कि एक्स स्क्वायर को हमने अकेला कर लिया है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर अकेला आ जाएगा, अगर आपके पास इधर एक्स स्क्वायर के साथ 7 नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन दूसरे मानों में यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे, ठीक है ना। अगर ये 7 नहीं दिया हो तो यहाँ से आगे वाला स्टेप स्टार्ट होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज दी हुई है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये पहले एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, हमारा पहला टारगेट था। दूसरी चीज आपने सिंपल याद रखनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए, कि जो आपके पास x के साथ कोफिशिएंट है, ये ज़हन में रखना है कि x के साथ कोफिशिएंट कुछ भी है, ये नहीं कि 2/7, a/b है, 3a/7 है, कुछ भी है, 4/3 है, कुछ भी है, तो उसको आपने क्या करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमेशा मल्टीप्लाई जो है 1/2 के साथ करना है, ठीक है। x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने ऑलवेज मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करना है, जो आपके पास आंसर आता है वो आपने लिखना है। ये आ गया 1/7, ओके। अब देखिए, जब आपके पास 1/7 आ जाएगा तो जो आपके पास इनका आंसर आएगा, इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। आपके पास क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर खुद ब खुद बन जाएगा। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे -1/7 करें, +1/7 करें, 2/7 करें, 3/7 करें, क्या करें, तो इस तरह से आप क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो सिंपल मेथड याद रखें कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बस सिंपल। तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, तो इट्स मीन के कुछ मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन जो है, इसको हम अगर इधर लिख लें, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, और ये आपके पास -1/7, ठीक है। तो हमारे पास मैंने क्या कहा था, 1/7 का होल स्क्वायर प्लस 1/7 का होल स्क्वायर करेंगे, और यही चीज हम क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये साइड पे 0 ही है, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, इट्स मीन कि हमने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये a² प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस b², जो हमारे काम की चीजें हैं ये हमने लिखनी है। बाकी जो फालतू है उनको दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि आपको इजी हो जाए। ये -1/7 उधर जाके +1/7 हो जाएगा, ये उधर जाके +1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हम लिखेंगे, ये ज़्यादा डेफिनेट बात है कि a ये है आपके पास, a² b² ये है, प्लस b 1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 1/7 प्लस 1/49 ही आएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूले को आपने हमेशा इसको आपने खोलना है। अगर इसको खोलेंगे नहीं तो आपके पास मिस्टेक के चांस होते हैं। तो इसको खोलेंगे, अगर यही बन जाता है तो फिर इट्स मीन के आपके पास ये क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम खोलेंगे, ये फार्मूला बनना चाहिए, ये ऊपर वाली टर्म्स बननी चाहिए। तो a² प्लस b² या 2ab लिख लें, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक, 2ab, ठीक है, प्लस b², ये ठीक है। अब इसको देखेंगे, a² ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये देखिए x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये हमारे पास सही है तो हम इससे आगे वाले स्टेप की तरफ जाएंगे। इधर हमारे पास ये होल स्क्वायर आ गया है, उस साइड पे भी हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम इसका या इसको एक टर्म में कन्वर्ट करके या जिस तरह भी जो भी आता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इस साइड पे सॉल्व करके तो फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों कि होल स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें,
एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इसको छेड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इधर देखें, इसका एलसीएम निकालेंगे 49 और 7 का, ठीक है। तो इसको आप निकाल लें, या फिर आपको समझ होगी कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे, तो अगर हम देख लें इसको, देखिए 7 और 49 का एलसीएम, तो ये देखिए 7 का टेबल जा रहा है, 7 1 था 7 7 7, तो 7 7 49 आएगा, ठीक है। ये अब इसके बाद देखिए क्या स्टेप, 7 का टेबल 7 पे 7 टाइम जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 49 का 49 पे 1 टाइम जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 49, ओके। अब इसके बाद देखें 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 49 आ जाएगा। तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे आपने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 8/49 का स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे लेंगे, ठीक है, एक साइड पे नहीं ले सकते। अब हमारा जो टारगेट है वो है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे आगे कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आता है, फर्दर हम इसको आगे देखेंगे। तो ये आपके पास, ये देखिए ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कैंसिल कैसे होता है आपको ये भी मैं एक टिप दे देता हूँ, x प्लस 1/7 है ना, इसका ये देखिए होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि आपके पास इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट की पावर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू। तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8, जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, डिवाइड में, तो ये 7 × 7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये इसको नीचे ले आए ना, तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाता है। आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें तब भी सही है, या इस तरह से, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इसकी 1 पावर है, 1 बेस है, मतलब पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये देखिए x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये अलग अलग अनरूट हम डाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाइंग बाई ये आ जाएगा, डिवाइड में 7 का, ये अलग ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह कैंसिल होता है, ठीक है, ये भी इसी तरह। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। तो इधर आपके पास x प्लस 1/7 है। अभी भी हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं आया, क्योंकि जब हम x को एक साइड पे अकेला रखेंगे और दूसरी साइड पे जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करेंगे, तो जाके हमारे पास x की सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। तो 1/7 जो है ये अभी हमारे पास फालतू है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 1/7 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें x इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2√2/7, पहले इसको लिख लें बेशक। तो ये 1/7 उधर जाएगा तो -1/7 हो जाएगा, ओके। तो ये देखिए x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम देखें 7 आ रहा है, तो जाहिर है 2√2 ही आएगा, माइनस ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जब आप इस साइड पे ये इसको जब आप लोग इसको जब आप स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, जब ये स्क्वायर रूट को आप खत्म करते हैं, ये देखें यहाँ पे, तो इधर आपके पास ये प्लस माइनस, ये मिस्टेक हो गई थी, तो ये आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस माइनस इस तरह से हो जाता है, क्योंकि दो वैल्यूज आती हैं। तो अब देखिए ये इसको उधर ले गए, ये इसके साथ प्लस माइनस है, याद रखना है आपने, ये प्लस माइनस। तो ये आपके पास क्या है, ये आंसर आया। तो इसको आप बेशक पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का जो हमारे पास टॉपिक था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई।
होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम प्रूव करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है।